नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये बात काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मैं सुनील के साथ ट्रेन के लोकोमोटिव में था। सफ़र काफ़ी लंबा था, रास्ते में काफ़ी अंधेरा था और पटरियों के दोनों तरफ काला घना जंगल छाया हुआ था और जंगल में से काफी अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो तो अच्छा था कि हम दोनों ट्रेन के इंजन में थे और ट्रेन की रफ्तार 100 से ऊपर थी। फिर उसके बाद सुनील ने मुझसे कहा कि अब ट्रेन एकदम से रुक जाएगी और तुम्हें बहुत सारी अजीब सी चीजें दिखेंगी, लेकिन तुम उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। वो सब तुम्हारा आंखों का वहम होगा और जब तक इंजन फिर से चालू ना हो जाए तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। मैं सुनील की बातें सुनकर थोड़ा सा अचंभित था और दूसरी तरफ मुझे सुनील की आंखों में डर और खौफ नजर आ रहा था। सुनील को देखकर मैं समझ गया था कि जरूर कुछ न कुछ तो बात है। मैं सुनील से पूछने ही जा रहा था कि क्या मामला है, तभी हमारा लोकोमोटिव एकदम से झटका खा के रुक गया। ट्रेन के रुकते ही सुनील ट्रेन से नीचे उतरकर जंगल की तरफ भागने लगा। मैंने सुनील को बहुत आवाजें लगाई, लेकिन वो नहीं रुका और जंगल की तरफ भागता रहा। अब मैं ये सोच रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी मुझे जंगल के अंदर से सुनील के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज चल रही थी और फिर जब मैंने अपना सिर इंजन से बाहर निकाल कर देखा तो मैंने देखा कि सुनील के ऊपर काफी सारे अजीब से जीव लटक रहे थे। वो सभी सुनील के मुंह, नाक और कान में अपना हाथ और उंगलियां डाल रहे थे। वो ऐसा खौफनाक दृश्य था कि मेरे हाथ पैर वहीं पर जमने लगे और मैं नीचे गिर पड़ा। इंजन से नीचे गिरते ही मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर पूरी तरह से सुन पड़े हुए थे और उनमें बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। इसी बीच मैंने देखा कि जो जीव सुनील को नोच कर खा रहे थे वही अब मेरी तरफ बढ़े जा रहे थे। उन शैतानों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं समझ चुका था कि अब मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। इसी बीच किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे पटरियों पर घसीटने लगा। वो मुझे इतनी तेजी से घसीट रहा था कि मुझे पटरियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर कुछ ही देर में मैं इतनी बुरी तरह से घसीटे जाने पर मेरा पूरा शरीर खून से भीग चुका था और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि सुनील मुझे लोकोमोटिव में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। सुनील को जिंदा देखकर मुझे एक तरफ हैरानी हो रही थी और दूसरी तरफ खुशी भी हो रही थी कि अब हम सही सलामत है। जैसे ही सुनील ने मुझे लोकोमोटिव में चढ़ाया वैसे ही वो सारे शैतान एक बार फिर से हमारी तरफ बढ़ने लगे। देखते ही देखते उन शैतानों ने सुनील को बीच में से पकड़कर फाड़ दिया और अपने नाखूनों से मेरी छाती को नोचने लगे। उनके ऐसा करते ही मुझे बहुत जोरदार दर्द महसूस हुआ और एक बार फिर मेरी आंखें बंद हो गई। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सुनील लोकोमोटिव को चला रहा था। सुनील ने मुझे देखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, अब सारी मुसीबत टल गई है। सुनील अभी ये बोल ही रहा था तभी एक बार फिर से मेरी आंखें बंद हो गई और फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और इस घटना को पूरे 12 दिन बीत चुके थे। फिर डॉक्टर से मुझे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया था और मैं हार्ट अटैक से बच गया था और डर और खौफ की वजह से मैं कोमा में चला गया था और पूरे 12 दिन के बाद मैं कोमा से बाहर आया था। फिर मैं सुनील से मिला तो सुनील ने मुझे बताया कि उस दिन जो सुनील ने देखा, अगर वो दृश्य मैं देख लेता तो मैं मर ही जाता। सुनील ने जो देखा वह कहीं ज्यादा दर्दनाक था और खौफनाक था। इस हादसे के बाद मैंने रेलवे की वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन सुनील आज भी वो नौकरी कर रहा है और उसे इन सब चीजों की आदत हो गई है। सुनील ने उस दिन
क्या देखा था सुनील ने मुझे नहीं बताया और मुझे जानना भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।